मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर में दर्दनाक हादसा, बच्चे की मौत, कब जागेगा सिस्टम। गुलबर्गा सेंट्रल जेल पर रेड, कैदियों के पास से मिले ऐशो आराम के सामान। विजेंदर के गुणगान करने वाली मीडिया पर भड़के यत्नाड़। वाल्मीकि घोटाला मामला, नागेंद्र को मिली बड़ी राहत। ऐतिहासिक विरासत मिटने की कगार पर। संकेश्वर शहर बंद रहा कामयाब, व्यापारियों की मांग। बीजापुर में वक्फ एक्ट हटाओ देश बचाओ यत्नाड़ की हड़ताल। मंदिर में भजन कर रही महिला के गले से चैन खींचकर चोर हुआ फरार। कर्नाटक में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर में दर्दनाक हादसा, बच्चे की मौत, कब जागेगा सिस्टम। बीजापुर इन दिनों लावारिस, जान जाने तक करता है सरकारी सिस्टम इंतजार। जान जाने के बाद परिवारों को दिलासा। इसके अलावा कुछ ही घंटों की बारिश से कई इलाकों में होते हैं सैलाब के हालात। इन सब के बीच गैर साइंटिफिक कामगारी, सालों से अधूरे पड़े सड़कें, ड्रेनेज और नालियों के जगह जगह काम। इंसान के जानों की यहाँ नहीं कोई सुरक्षा के इंतज़ाम। आज सुबह जामिया मस्जिद का इलाका बागायत गली के जमाल मस्जिद के पास 18 महीने का मासूम यासीन नामी बच्चा अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जहां बारिश के बीच भी बच्चे की लाश को रखकर एहतजाज किया गया। सुबह से बच्चे की मौत पर इलाके के लोगों का हंगामा, अधिकारियों की लापरवाही, एमएलए का इन खास इलाकों को नज़रअंदाज करने का नतीजा। जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने जिला कलेक्टर, पालिका कमिश्नर, पुलिस विभाग संबंधित अधिकारियों की क्लास लेते हुए कल तक तमाम रुके हुए काम पूरे करने की वार्निंग। परिवार को दिलासा, बहुत कुछ हुआ आज बीजापुर में, क्या हर बार की तरह यही सब कुछ होता रहेगा यहाँ? अब भी है शहर की जनता में ये सवाल। गुलबर्गा सेंट्रल जेल पर रेड, कैदियों के पास से मिले ऐशो आराम के सामान। गुलबर्गा जेल में कैदियों की बिंदास लाइफ का वीडियो बाहर आने से जागा पुलिस विभाग। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा के नेतृत्व में रेड, डीसीपी कनिका के साथ 50 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम ने की जेल के अंदर कोने कोने की तलाश। जांच के दौरान मोबाइल फोन, लोहे के रॉड, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के अलावा कई नशे के सामान। कैदियों की सरकारी मेहमान नवाजी की खबर के बाद जेल प्रशासन, एडीजीपी मालिनी कृष्ण मूर्ति की एंट्री। आगे की कार्रवाई को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। विजेंदर के गुणगान करने वाली मीडिया पर भड़के यत्नाड़। ऐसे लोगों को सीएम बनाकर मुझे मिट्टी में मिलाने के सिवा मीडिया के पास नहीं है और कोई काम। अपने ही पार्टी के राज्य अध्यक्ष विजेंदर के गुणगान करने वाली मीडिया से नाराज एमएलए यत्नाड़ का बयान, मेरा कहा हुआ कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ विजेंदर का ही बताएंगे। तुम्हें सिर्फ डीके शिवकुमार और विजेंदर चाहिए, बसनगौड़ा पाटिल नहीं। मैं मीडिया को संभाल नहीं सकता, विजेंदर संभाल लेगा तुम्हें। तुम इसको संभाल कर जा रहे हो। मीडिया के आगे बयान ही ना देने की बात करते हुए क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कहा एमएलए यत्नाड़ ने। वाल्मीकि घोटाला मामला, नागेंद्र को मिली बड़ी राहत। 187 करोड़ से ज्यादा का वाल्मीकि घोटाला मामला सरकार के लिए सरदर्द बने। मामले में मंत्रीगिरी तक गंवाने वाले नागेंद्र को ईडी ने किया था गिरफ्तार। 3 महीने जेल के अंदर अंधेरी कोठरियों में रहने वाले नागेंद्र की जमानत मंजूर की। स्पेशल कोर्ट ने अपोजिशन के लिए भी हथियार बनाता सरकार को घेरने के लिए निगम के 20 करोड़ इलेक्शन में खर्च के लगा रहा था अपोजिशन इल्ज़ाम। अब जमानत पर बाहर आए हैं नागेंद्र।
ऐतिहासिक विरासत मिटने की कगार पर। 752 साल का इतिहास रखने वाले रायचूरू का किला आदिलशाहों से लेकर श्री कृष्ण राय वरंगल जैसी सल्तनतों की विरासत के मिट रहे हैं निशान। रायचूरू के बस स्टैंड के पास 1 साल पहले से ही इस किले की सुरक्षा और विकास के लिए आए फंड का इस्तेमाल न करने और गैर कानूनी बड़ी इमारतों के कब्जा करने से मिटने की कगार पर खड़ी है ये ऐतिहासिक विरासत। नई नस्लों के लिए इसको बचाने की गुहार लगा रहे हैं यहाँ के लोग। संकेश्वर शहर बंद रहा, कामयाब व्यापारियों की मांग। बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका संकेश्वर में आज विविध कन्नड़ा संगठनों की तरफ से किया गया बंद का ऐलान। खुद से कारोबार बंद करके कामयाब बनाया कारोबारियों ने। कारण जिला प्रशासन की ओर से ही सीज किए गए पुराने तरकारी मार्केट को दोबारा शुरू करने की मांग के चलते पूरा शहर ही बंद कर सरकार और प्रशासन पर दबाव डाला प्रदर्शनकारियों ने। बीजापुर में वक्फ एक्ट हटाओ देश बचाओ यत्नाल की हड़ताल। पिछले दिनों औकाफ के मंत्री जमीर अहमद खान का बीजापुर दौरा। वक्फ अदालत अधिकारियों को कब्जा हटाने और खाता बदलाव की डायरेक्शन के बाद आज बीजापुर में एमएलए यत्नाल की तरफ से बुलाई गई वक्फ एक्ट हटाओ देश बचाओ हड़ताल के चलते सीटी रवि चक्रवर्ती सूरीबेले ने इस मंच से बांटा अपना ज्ञान। कब से आया देश में वक्फ कानून, कैसे हो रहा है इस्तेमाल, 1995 के इस कानून को रद्द करने तक लड़ने की कही गई इस मंच से बात। अगर हम होते इस बार 400 के पार तो जो देखा था सपना के होगा वक्फ एक्ट रद्द और आएगा देश में सिविल कोड। इन सब सपनों को हमारे ही लोगों ने बेचा 2000 रुपयों में, कहा यत्नाल ने। फिर एक बार देश और समाज में दरारें डालते हुए अपने अपने अंदाज में पड़ोसी देश के नाम के साथ खास एक समुदाय को निशाना बनाकर मन में जो आया वो ज्ञान बांटा इन नेताओं ने। मंदिर में भजन कर रही महिला के गले से चैन खींचकर चोर फरार। ये दिल दहलाने वाला मामला बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट के शंकर नगर में रहे विनायक मंदिर में हुआ, जब महिलाएं भक्ति में डूबकर कर रही थी भजन और कीर्तन। खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी महिला के गले को खींच खिड़की के पीछे से चैन खींच चोर हुआ फरार। तो महिला की चीख और पुकार से बाकी महिलाएं हुई बेचैन, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव घटने से कर्नाटक में अगले 4 दिन भारी बारिश की जानकारी देते हुए बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु ग्रामीण, मंडिया, मैसूर, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर, हासन, चामराजनगर, कोडगु, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा में भारी बारिश की चेतावनी और हाई अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।